हे डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट योर रिजल्ट। देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि क्वारीज आगे पे आगे बढ़ रही है, लाइक जो डेट्स हो रही है आपकी वो चेंजेस होते जा रही है बार बार, क्योंकि जो केस है आप अच्छा जानते हैं डीएमयू और डीएचएस के बीच में क्या केस है। डीएचएस की जो सीट्स थी वो पिछले साल फिलअप नहीं हुई थी, लेकिन डीएमयू की फिलअप हो गई थी। लेकिन अब बात यह है कि रिजल्ट का क्या सीन है, क्या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। देखिए, रिजल्ट तो आएगा, ये पक्का है। अभी हम भी नहीं बता पा रहे कि रिजल्ट कब आएगा, ठीक, लेकिन रिजल्ट तो आएगा। ना ही कैंसिल होगा ना ही शिफ्ट होगा, रिजल्ट विल नॉट कैंसिल। समझ में आई बात। जो आप लोगों की क्वेरीज है क्या रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा। हम जानते हैं डिले हो रहा है, क्वेरी पे क्वेरी चल रही है, इंक्वायरीज आ रही है, लेकिन रिजल्ट डिले नहीं होगा। इतनी बात आप माइंड में ध्यान रख लीजिए। दूसरी चीज़, रिजल्ट आएगा, आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। इतना तो हमने वेट किया है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं कि रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बतानी है आपको कि रिजल्ट के लिए जितने रूमर्स फैले हुए हैं यूट्यूब पे कि रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपका ईयर्स बैक हो जाएगा, एग्ज़ाम फिर से होगा, इन सब में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपका जो मेन फोकस ये है कि जो बच्चे को लगता है कि मेरा हो जाएगा 75 प्लस नंबर जिसके हैं, मैं अभी भी 75 मिनिमम बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन आप भी जानते हैं रिजल्ट में फ्लक्चुएशन इस बार होगा, क्योंकि पेपर विल बी डिफ़िकल्ट, या पेपर आगे भी डिफ़िकल्ट आएगा, या इससे पहले जो पेपर आया था वो भी डिफ़िकल्ट आया था, क्रिटिकल आया था। तो हो सकता है इस नंबर में कुछ हेर फेर हो, या हो सकता है आपके जो मिनिमम मार्क्स है या जो सेफ जोन है वो 75 प्लस होना चाहिए। ठीक, ये आप एक अपना क्राइटेरिया जान लीजिए कि आपके अगर 75 प्लस नंबर है तो यू आर इन सेफ जोन। लेकिन अगर 70 प्लस भी है तो भी आप अपनी स्टडी स्टार्ट करिए, रीस्टार्ट करें अपनी स्टडी। ज़बरदस्ती के रूमर्स और ज़बरदस्ती के जो यूट्यूब पे जो वायरल्स हो रहे हैं उस पर ध्यान ना दीजिए। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि जो आप रीस्टार्ट कर रहे हैं आप उसमें एक बार वेटेज देखिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपकी इंग्लिश में क्या वेटेज है। ठीक, अब एक चीज़ और, हम अभी तक सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे थे, राइट, और अभी हम एक एग्ज़ाम के चक्कर में, हम इस रिज़ल्ट के चक्कर में रुके हुए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप एक एग्ज़ाम के लिए है, दूसरा बैकअप के लिए भी ध्यान रखिए। अगर ये एग्ज़ाम नहीं निकला या इन केस में ये एग्ज़ाम दे ही ना पाई, या जैसे अभी रिजल्ट का हम वेट करें, तो बैकअप में हमारे पास क्या है, डो नॉट ज्वाइन प्राइवेट, सबसे नेसेसरी। बहुत लोग बोलते हैं मैम क्या हम प्राइवेट ज्वाइन कर ले, तो मैं साफ बोल रही हूँ प्राइवेट ज्वाइन नहीं करना है बस। ठीक, जो भी आपको करना है आप गवर्नमेंट से डिग्री लीजिए, गवर्नमेंट से चीज़ों को करिए, प्राइवेट से साफ नहीं करिए। हमारी अभी ज़्यादा एज नहीं हो, मैक्सिमम 25 तक ही हुई होंगी, उससे कुछ ज़्यादा नहीं है, तो ट्राई टू अवॉइड प्राइवेट जोन। ठीक, बाद में अभी स्टिल 2-3 साल आप लोग प्राइवेट पे फोकस ना करिए। ठीक, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को पीएनएसटी करना है तो एक बैकअप जरूर रखिए। अगर पीएनएसटी नहीं तो नेक्स्ट व्हाट। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एक बच्चा एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, मान लो ये दोनों ही नहीं हुआ, 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, मान लो ये दोनों में नहीं हुआ, तो नेक्स्ट बैकअप क्या है, नेक्स्ट बैकअप ये है कि वो बच्चा किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट करेगा जो ऑलरेडी वो करके रखा होगा, ठीक, इसमें ज्वाइनिंग के लिए। अगर ये दोनों में नहीं कर पाता तो वो किसी भी एक मास्टरी से या फिर किसी भी एक सब्जेक्ट से वो पीएचडी कर सकता है और फिर एट लास्ट वो प्रोफेसर बन सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज बैकअप प्लान। ठीक, ये है आपका बैकअप प्लान और ये है आपका टारगेट जोन। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, अगर टारगेट जोन किसी कारण से या किसी रीज़न से हम नहीं कवर कर पाए, देन व्हाट। सेम प्रोसेस में हमारे एग्जाम की बात बता रही हूँ, हमारा रिजल्ट आएगा, ये मैं बोल रही हूँ, ये कंफर्म है कि रिजल्ट आएगा, आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, रिजल्ट कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक, रिजल्ट ख़त्म भी नहीं हो सकता, रिजल्ट की डेट पोस्टपोन तो हो ही रही है। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि रिजल्ट आएगा मतलब आएगा, आपको उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़, आप बोल रहे हैं कि मैम री एग्ज़ाम होगा, नहीं, ठीक, री एग्ज़ाम नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम हुआ तो दोबारा से री एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, 0 ईयर का हम अभी कुछ नहीं कह पा रहे वो क्या करेगा, लेकिन रिजल्ट आएगा, इस बात पर आप ध्यान रखिए। जो बच्चा सेफ जोन में है वो सेफ है, लेकिन जो बच्चा फिर से पढ़ाई कर रहा है, ध्यान दीजिए कि अपने पास एक बैकअप प्लान जरूर रखना। समझ में आ रही बात? अगर आप बैकअप प्लान नहीं रखेंगे तो फिर आप एक ही जगह में रहेंगे, इसलिए प्लीज़ एक बैकअप प्लान जरूर लेके चलना। अभी जो आप देख रहे हैं ये एक्सपीरियंस आपको दिखा रहा है कि हम सिर्फ एक चीज़ के पीछे, तो एक चीज़ ने हमारा क्या किया। दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ कि एक बैकअप प्लान रखना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में।
ठीक। दूसरी चीज़, अगर पढ़ना शुरू कर दिए हो तो एक सीरीज से पढ़ना शुरू करो, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, जैसा कि मैंने इसमें बताया। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जब आप सीरीज में पढ़ेंगे तो आप रिवीजन करिए। दूसरी चीज़ मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हमारा सिलेबस सेम है, इट मीन सिलेबस सेम का मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हमारा सब्जेक्ट सेम है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, चलो इंग्लिश तो एक्स्ट्रा है, ठीक, इंग्लिश हम पढ़ भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे कौन से सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट की और कौन कौन सी एग्जाम है जो हो रही है, आप इसका पहले फाइंड आउट करिए कि हम और ऐसी कौन सी एग्जाम दे सकते हैं जिसमें पीसीबी ऐड है, या हमारी जो साइंस स्ट्रीम में जो हमारा जो सब्जेक्ट है ये ऐसे और कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ हमारे सब्जेक्ट्स ऐड हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि एक बार तैयारी करना और डिफरेंट एग्जाम देनी है, ठीक। मतलब ये कि पीसीबी है आपके पास, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमें तीनों आती है, तो हम तीनों को पढ़ के क्या क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं पीएनएसटी दे सकते हैं, हम नीट दे सकते हैं, ठीक। हम जेडबलई नहीं दे सकते हैं, लेकिन आज की डेट में आ गया जो जेडबलई कर रहा है वो भी अब साइंस स्ट्रीम लेके या अलग से बायोलॉजी करके वो अब नीट दे सकता है, लेकिन अभी हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमारे पास मैथ सब्जेक्ट नहीं है। तो हम दे सकते हैं पीएनएसटी दे सकते हैं, नीट दे सकते हैं, एम्स दे सकते हैं, ठीक, सीयूईटी दे सकते हैं, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, ये 4 अभी टॉप पे चल रहा है, ठीक, एम्स, सीयूटी, नीट, पीएनएसटी और वेटनरी, ठीक, वेटनरी भी आप दे सकते हैं अगर देना चाहे तो। और भी कुछ है जो आप देख सकते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह के लिए कुछ अलग से एग्जाम चलते हैं, वहाँ के भी अगर आप डालना चाहते हैं तो वहाँ के लिए डाल सकते हैं। दिल्ली के कुछ एग्जाम्स हैं वो शायद अब तो मर्ज हो गई नीट में, पहले अलग से चलती थी। तो हमारे पास आप वो फाइंड आउट करिए, न्यूज़ देखते रहिए कि कौन से हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम हैं जो हम इस हमारे पीसीबी को लेके कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको आज रिजल्ट के बारे में बताने का मेरा एम ये था कि रिजल्ट तो आएगा, उसकी फिक्र मत करें, लेकिन रिजल्ट के साथ साथ बेटा एक चीज़ और याद रखिए कि अगर हम सेफ जोन पे हैं, या अगर सेफ जोन में तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अगर सेफ जोन में नहीं तो रिस्टार्ट करिए चीज़ों को, और रिस्टार्ट करने के बाद आप वो देखिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो और कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हमारा जो सब्जेक्ट है उस हमारे सब्जेक्ट से और हमारी कितनी एग्जाम है जो हम उसको दे के बैठ सकते हैं। एक चीज़ और, आईसीआर, ठीक है, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यहाँ भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर आप जूनियर सीनियर असिस्टेंट भी बन सकते हैं, ये भी फील्ड बहुत अच्छी है, ठीक। इनके बारे में आप चेक करिए, एम्स, सीयूटी, वेटनरी, नीट, पीएनएसटी, आईसीआर, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं। हमारी बायोलॉजी की फील्ड कितनी अच्छी है कि हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा है। एक मैथ्स वाले बच्चों के पास ऑप्शन फिर भी कम रहते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है, वो एक बार पढ़ने पर, एक बार हम तीनों का सिलेबस कंप्लीट करने पर हमारे पास डिफरेंट जोन आ जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, देखिए कि हम और आगे क्या कर सकते हैं, ठीक। एक जगह रूम पे बैठने से नहीं होगा और एक जगह घर पे सोचने से नहीं होगा कि रिजल्ट क्या होगा। एक चीज़ और, यूट्यूब पे जितने र्यूमर्स फैल रहे हैं उस र्यूमर से बच्चे आप सभी, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना, इसने वो बोला, उसने वो बोला। डोंट अवॉइड दिस ऑल दिस मिस्टेक्स, सिर्फ अपने काम पर फोकस करिए। जिस चीज़ को मैंने बताया एक बार इस पर फोकस करिए। ये जो मैंने बताया है, जो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक बार जो हमारे पास वेज निकल रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास और कितनी सारी फील्ड है, हमारी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है, ठीक। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैम पापा बोल रहे हैं कि शादी कर देंगे, मैम मेरे यहाँ ये हो गया, मैम मेरे यहाँ वो हो गया। शादी कर देंगे बेटा, लाइफ आपकी है, शादी के बाद चीज़ों भी आपको ही मैनेज करना है। जब तक अपने पैर पे खड़ा ना होए, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। पेरेंट्स को समझाएं कि हमारे पास और भी ऑप्शन है, करके दिखाएं। एक बार और लास्ट मौका दें उन्हें, बताएं, समझाएं पेरेंट्स को कि वी हैव ऑलरेडी मोर ऑप्शंस, ठीक। कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि अपनी चीज़ों पे फोकस करिए, इम्प्लीमेंट करो जो मैं बता रही हूँ, ट्राई टू डू दिस, क्योंकि अगर एक बार हाथ से चीज़ें निकल गई ना, दोबारा फिर सब ज़िंदगी भर रिग्रेट रहेगा, और जो रिग्रेट रहेगा फिर आप अच्छे से जानते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स कि हमारे पास एक बार पढ़ने के बाद या अच्छे से पढ़ने के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती है जिसको हम कवर कर सकते हैं, ठीक। अगर और भी कोई क्वारीज है इसके रिगार्डिंग, एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, कि कुछ एग्ज़ाम के बारे में आपको जानना है कि किसी टॉपिक्स में आपको डिटेल्स चाहिए, तो उसके बारे में अपडेट कर दे रही हूँ। अच्छा, मैं सिलेबस अपडेट कर दे रही हूँ, कुछ एनटीए के कुछ अपडेट सिलेबस आए हैं कि वेटेज के साथ सिलेबस आए, वो मैं भी अपडेट कर दूँगी। बट अगर स्टडी नहीं स्टार्ट किया तो स्टडी कर लो, फरवरी का टाइम आ चुका है। मैक्स टू मैक्स अगर एग्ज़ाम होगी तो जून जुलाई ये रहता है टाइम, ठीक। मई जून जुलाई
तो मई आने तो ज़्यादा महीना बचा ही नहीं, 3-4 महीने बचे हैं बस। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर पढ़ाई नहीं कर रहे तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जो बच्चा सेफ जोन में है स्टिल ठीक है, वेट करे, बट अगर कुछ और करना चाह रहा है, वो किसी फील्ड में ग्रेजुएशन करना चाह रहा है या और कोई नेक्स्ट ऑप्शन अगर वो ले रहा है तो वो करते रहे, बाद में भी भला ही वो छोड़ दे, लेकिन डो नॉट स्टॉप एनीथिंग। आप जो कर रहे हैं करते रहिए, कुछ ना कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है। घर पे अगर बैठ के सिर्फ नॉर्मली घर के काम करते रहोगे या अगर किसी चीज़ में फ्री रहोगे तो आपका माइंड और वर्स्ट होते जाएगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक, अगर कोई भी और क्वायरीज होती है किसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अगर आपको पूछना है तो मुझे बताएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।